स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सर्कल से रिलेटेड सारे फार्मूलाज को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरिया का फार्मूला जो कि क्या होता था पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस का फार्मूला जो कि क्या होता था हम लोग का 2 पाई आर। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होता है तो हम लोग का सर्कल का ही एक टुकड़ा होता है। ठीक है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्क देखिए ए सी बी, ये जो आर्क है, ठीक है, सिर्फ इसका हम लोग को लेंथ निकालना है यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ए सी बी का लेंथ निकालना है। तो ये भी क्या है, एक तरह से देखिए तो ये हम लोग का पूरा ये जो हम लोग का सरकमफेरेंस था, ठीक है, पूरा सरकमफेरेंस का एक पार्ट है। तो सरकमफेरेंस का ही फॉर्मूला जो हम लोग का होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग का जो एंगल होता है सेंटर में, किसी भी सर्कल का सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बनता है, वो 360 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे 360 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, और ये जो आर्क है हमारा, ठीक है, ये जो आर्क है वो कितना डिग्री एंगल का है, वो थीटा डिग्री एंगल का आर्क है। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे थीटा से मल्टीप्लाई। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो हम लोग का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर देना है, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा 1 डिग्री का। ठीक है, अब हमको चाहिए थीटा डिग्री का। ठीक है, तो थीटा डिग्री आर्क लेंथ का चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता था, सर्कल का 1/4। ठीक है, एक पूरा सर्कल का, ठीक है, अगर 4 टुकड़ा कर दिया जाए तो उसका एक टुकड़ा को हम लोग कहते थे क्वाड्रेंट। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम लोग कर देंगे 4 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, तो हम लोग का निकल जाएगा क्या, 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये एक पार्ट का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो यही तो हम लोग को बोला गया था। ठीक है, सर्कल को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम लोग का निकल गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये पाई आर स्क्वायर क्या था, एरिया ऑफ सर्कल था। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल को ही 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये 4 पार्ट में टूट जाएगा। तो वही एक पार्ट क्या होगा हम लोग का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता था, ठीक है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। तो सेक्टर देखिए, सेक्टर क्या होता है, ठीक है, 2 रेडियस की वजह से, ठीक है, 2 रेडियस की वजह से जो हम लोग का सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा बनता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो देखिए 2 रेडियस की वजह से ये जो हम लोग का सर्कल का एक पार्ट बना, ठीक है, तो हमें सिर्फ अगर इतना सा का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो हम लोग पहले एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, उसी फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, तो हमें पता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको उसी तरह जिस तरह हम लोग क्या किए थे, सरकमफेरेंस को 360 पार्ट में डिवाइड किए थे, और जितना पार्ट का हम लोग को चाहिए था लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, उतना का हम लोग थीटा क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो उसी तरह एरिया को भी क्या करेंगे हम लोग 360 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब ये हम लोग का एक डिग्री का निकल गया इस तरह करके 60 डिग्री का, ठीक, 360 डिग्री का। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, सिर्फ थीटा डिग्री का चाहिए। तो 1 डिग्री का हमको पता चल गया, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा डिग्री का निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर है हम लोग का, ठीक है, उसका एरिया। अब मान के चलिए कि हमको इसका एरिया निकालने बोल दिया जाएगा तो कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सर्कल में ये वाला पार्ट को घटा देना है। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर में ये चीज़ को माइनस कर देना है। ठीक है, या तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्या कि 360 माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उसको 360 में घटा लेना है और सिर्फ यहाँ पे उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला हम लोग का है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। ठीक है, मतलब जो सिर्फ इतना सा पार्ट बन रहा है एक कॉर्ड की वजह से, ठीक है, और ये आर्क की वजह से। ठीक है, देखिए ये कॉर्ड है हमारा, ठीक है, और ये आर्क है, तो सिर्फ इसके वजह से कितना हम लोग का बन रहा है, देखिए सिर्फ इतना सा बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए तो हम इस पूरे सेक्टर में अगर ये ट्राइंगल को हटा दिया जाए, ठीक है, तो हटाने के बाद क्या बचेगा, ये हम लोग का सेगमेंट ही बचेगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग फार्मूला में, पूरा इस सेक्टर के फार्मूला में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का बच जाएगा सेगमेंट। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर
OACB, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखिए भाई क्या दिए हम लोग, क्या माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा देंगे, निकल जाएगा हम लोग का क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हम लोग यहीं पे देख चुके हैं, ठीक है। इसी को सेम बैठाएंगे, ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है, डिग्री। और फिर क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 r स्क्वायर, r क्या है हम लोग का, देखिए रेडियस है, ठीक है, जो कि दोनों सेम ही है हम लोग का, ठीक है। और ये साइन थीटा कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़े होंगे, वहाँ पे एक रेशियो आया था हम लोग का साइन थीटा, ठीक है। वही साइन थीटा हम लोग का ये है। थीटा का वैल्यू देखिए हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का थीटा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए अगर सिर्फ आर्क का लेंथ निकालने बोले तो उसको निकालने के लिए हम लोग देख लिए, ठीक है। फिर क्या देखें, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए देख लिए, ठीक है। और क्या देख चुके हैं हम लोग, सेक्टर का फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है, कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर सिर्फ किसी सेक्टर का ही एरिया निकालने बोला जाए, ठीक है, तो उसको भी निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और अगर किसी सेगमेंट का निकालने बोला जाए तो उसको भी निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।